बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मा बाद फ़इन्ना अहसनल कलामी कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा। या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़क़ुल हस्बी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, उसका फजल हर एक पर बेहद भी है, बेशुमार भी है, बेकिनार भी है। ज़िवकार सामीन, दरूद व सलाम सय्यदुर रसूल सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए जो शम्स ज़ुहा बदर दुजा सर चश्माए सब्र रज़ा पैगम्बरे रब्बे अर्ज़ो समा साहिबे क़ाबा क़ौसैनी औ अदना सारी कायनात के इमाम मुर्शद मुरब्बी और रहबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी, उनके उसवा-ए कामिला, उनकी सीरत हसना को समझकर उस पर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक सवाल करने वाले शख्स ने सवाल किया, कुरान की इस आयत की रोशनी में कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि हजरत ये खुल्के अजीम है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। सवाल का जवाब देने की बजाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मान इस्तिफसार फरमाया और पूछा कि दुनिया के बारे में तू क्या जानता है। उसने कहा, हजरत मैंने आपसे अजीम का पूछा है, आप दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं। कहा, दुनिया के बारे में तेरी सोच, तेरी राय, तेरा तबसरा क्या है कि दुनिया मेरे से कोई सवाल करे या आपसे कोई सवाल करे, दुनिया क्या है? कायनात। अब दुनिया के अंदर किस्मा किस्म के इंसान हैं, किस्मा किस्म के जानवर हैं। एक दरख्त है, उसकी हजारों किस्में, मट्टी है उसकी हजारों किस्में, पानी है उसकी हजारों किस्में। इसी तरह कोई एक चीज है, उसकी हजारों किस्में हैं। और खुद अरबी के अंदर एक एक चीज के 1500 1600 नाम हैं। हर एक पत्थर है, पत्थर की फिर किस्में, फिर पत्थरों की किस्मों के अंदर किस्में। वो भी सवाल करने वाला समझ गया। कहा, दुनिया के बारे में क्या जानते हो? हजरत मैं कुछ नहीं जानता। कहा, इसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है, कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया थोड़ी सी है। तुझे थोड़े से के बारे में इल्म नहीं, मुझसे अजीम के बारे में पूछ रहा है। बात है सोच की, बात है समझ की, कि जो फलसफियों से हल न हुआ और नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज एक कमली वाले ने हल कर दिया चंद इशारों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु उमरान समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे, दुनिया में भी और हशर के मैदान में भी। जो मेरी हदीस को सुनता है, लोगों तक पहुंचा देता है। ये बात छोटी सी है, इसका फायदा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम तक पहुंचती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचा देना। ये खतीबों का काम नहीं, सिर्फ उलमाए कराम का काम नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन राइयतिही, तुम में से हर कोई चरवाहा है, हर किसी की चरागाह के बारे में पूछा जाएगा। फैक्ट्री के मालिक से फैक्ट्री के हवाले से पूछा जाएगा, मजदूर जो मेहनत करता है उसकी मजदूरी के बारे में पूछा जाएगा, दुकानदार से, बाप से, औलाद से, हर एक के बारे में जो उसकी मसूलियत बनती है उसके बारे में पूछा जाएगा। जिसने अमल कर लिया
वो कामयाब कैसे हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं, कहा मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मैं कारोबार करता था, मेरे पास एक ऊंट था, एक ऊंट, बीमार हो जाता, कारोबार ठप हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर रहा था, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो लोग फजर के बाद कारोबार के लिए, रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाते हैं, अल्लाह उसके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा देता है। जो सोया रहता है वो खोया रहता है। और इब्ने अब्बास रहमहुल्लाह का एक फतवा है, इरशाद फरमाया, रात को आप थक गए, रात को आपने नीयत कर ली कि मैं थका हुआ हूं, घर वालों को आप कह देते हैं मुझे फजर के वक्त उठाना नहीं, आपकी नीयत उठने की नहीं, इसी रात को सोए सोए आपको मौत आ गई, आप हालत कुफर में मरे। खतीब है, सारी रात जलसा किया, वाज किया, 3 बजे 4 बजे घर में पहुंचा, बीवी को कहता है मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना, रात भर तेरे खिताब का तुझे क्या फायदा, तू बीवी को कह करके नेकी के इल्तिजाम से महरूम रह करके सो गया। फजर के वक्त तेरी आंख नहीं खुली, रात को तूने कहा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, सुबह उठकर तूने कहना था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। तू फजर के वक्त नहीं उठ सका, सुन ले, तुझे रात को नींद आई थी, तू मौत की आगोश में चला गया, अल्लाह ने तेरे लिए जहन्नम का इंतजाम करवा दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा नियत करता है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तहज्जुद के वक्त उठूंगा, रब ने तौफीक अता फरमाई रात इशा की नमाज जमात से पढ़ी थी, फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा करूंगा। ये फजर की नीयत करके सोया, तहज्जुद की नीयत करके सोया, इसकी आंख नहीं खुल सकी, सूरज आगे ऊपर चढ़ता जा रहा, इसकी आंख खुलती है, जैसे ही सूरज को देखा परेशान हो गया, जुबान से निकला ओह ओह हाय हाय, ये क्या हो गया। अल्लाह से मुअल्ला से फर्श पर बैठे हुए इस बंदे की नीयत को जानता है, यालमु खाइनतल आयुन व मा तख्फी सुदूर, वो तेरी नजरों की खयानतों को जानने वाला, तेरे दिल की कुदूरतों को पहचानने वाला। तेरी नीयत तहज्जुद के वक्त भी उठने की थी, फजर की नमाज जमात से पढ़ने की थी, तहज्जुद नहीं पढ़ सका, फजर नहीं पढ़ सका, परेशान हो गया, ये फर्श पे है, अल्लाह अर्श से फैसला फरमा देता है, रात की नींद को इसके लिए सदका बना दिया जाए, इसके खाते में तहज्जुद के फजर के सवाब को अता कर दिया जाए। गौर कर, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो रब का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। वो सहाबी रसूल कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फजर के बाद सोना नहीं, रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल। एक ऊंट था, बीमार हो जाता था, मैं भी सुस्त होकर बैठ जाता था, तिजारत उसी ऊंट पे करता रहा। सिर्फ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो फजर के बाद रिज़्क़ की तलाश में निकलता है, कहते हैं मैंने तलाश में निकलना शुरू कर दिया, अमल करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद साथी पूछता है, सना तेरी तिजारत का क्या हाल है? कहा जब अल्लाह के नबी से हदीस सुनी, एक ऊंट था, अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल किया, आज मेरे पास अल्लाह के फजल से 1000 ऊंट की तिजारत का सामान है। नबी अलैहिस्सलाम
कुरान की आयत मुबारका लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कुरान की आयत लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इसके दो तर्जुमे हैं। रसूल आया तुम्हारे नफ्सों में से, एक है रसूल आया तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से। रूए जमीन के जितने नफीस हैं, सारी कायनात के नफीस एक तरफ, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अनफस अपनी तरफ। आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपना या अपने घराने का पहले सोचा हो, साथियों का बाद में सोचा हो। सारी जिंदगी यहां तक के सारे अंबिया कराम, वो हर एक नबी को अल्लाह ने एक एक इख्तियारी मौका अता फरमाया। वो इख्तियारी मौका क्या? जो भी दुनिया में तुम्हें इख्तियार है, जो भी आज एक दुआ ऐसी है, जो भी रब से मांगोगे रब तुम्हें अता फरमा देगा। हर नबी ने उस दुआ को जिंदगी में फायदा उठाया, अवेल किया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ को आखिरत में अपनी उम्मत के लिए बख्शिश के लिए रख छोड़ा है। हजरात, सैयदना इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दारे फानी से कूच फरमा गए। वक़्त था बेटे की जिंदगी मांगते रब अता फरमा देता, मगर उसकी जात बाबरकत हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, हदीस के अल्फाज जो मैंने खुद पढ़े। एक मर्तबा जब पुल सिरात का मौका आया, आका अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे उम्मतियों में से एक मुरीद आका अलैहिस्सलाम का आया सिरात पुल के पास। वो वादी, वो घाटी ऐसी, वो बारीकी पुल की ऐसी जो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है। गुनाहगार कटाकार कट कट करके जहन्नुम के अंदर गिर रहे। आका अलैहिस्सलाम सैयद रसूल इमामुल अंबिया ने अपने एक मुरीद को देखा, वो जैसे ही लग़्ज़त खा करके थोड़ा सा परेशानी के आलम के अंदर आया, आका अलैहिस्सलाम एकदम उठकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। थोड़ी सी ठोकर खाई, गिरने लगे। जिब्रील अमीन ने थाम लिया, कहा किस लिए परेशान? कहा अपने उस उम्मती के लिए। और हजरात, इस बात को फिर इस बात के साथ मिला लो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हशर का मैदान होगा, सारे के सारे अंबियाए कराम, सारे के सारे इंसान, हर कोई एक ही दुआ कर रहा होगा, रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी। और कुरान के अगर औराक को देखें, कुरान की आयत को देखें, कुरान की आयत को देखते हुए यहां तक समझ आती है कि उस दिन माओ को अपने जिस्मों के साथ लिपटे हुए बच्चे का होश नहीं होगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान तर्जमान नहीं होगा। अंबिया अस्फिया सुलहात किया थर थर कांप रहे होंगे, लरस रहे होंगे। गर्मियों के मौसमों में मेरे और आपके पसीने निकलते हैं। अल्लाह के खौफ की वजह से ईसा इब्ने मरियम का जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाएगा। हजरात, गौर करना, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई कंधों तक, सारे के सारे पसीने के अंदर गर्क हो चुके होंगे। जमीन का तांबे की तरह तपना, प्यास वाला पानी मांगता है, जख्मों का खोलते हुआ पीप, ताफुन शुरा, ये जख्मों की सारी पीप निकल निकल करके जहन्नुम की आग के अंदर पकाई जाएगी। कटोरे के अंदर ला करके पानी के प्याले की तरह उसके सामने रखी जाएगी। पिए तब भी मरे, छोड़े मर रहा है।
प्याला होंठों के पास आएगा, एक होंठ लटकता हुआ नाव तक एक सर के ऊपर चला जाएगा। ऐसी कैफियत के अंदर यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बाप कहते हैं मेरी औलाद को जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए, मैं जन्नत में अकेला चला जाऊं। मां कहती है मेरे बच्चों को जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए, मैं बच जाऊं। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जी वो हलाकत का मंजर कैफियत ऐसी होगी कि लोगों के जिस्मों पे लिबास नहीं होगा। अम्मा जी इरशाद फरमाती हैं इस हालत में औरतों को तो बड़ी शर्म महसूस होगी। कहा शर्म की बात करती हो, वहां अपनी जात के अलावा किसी को किसी का होश ही नहीं होगा। हजरात ऐसी कैफियत है, अंबिया अस्फिया सुलहा लरज रहे, कांप रहे। रब के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसालु अन खमसिन। आदम की औलाद के कदम जमीन जकड़ लेगी, 5 सवालों के जवाब देगा, तब हशर के मैदान में तेरे कदम हिल सकेंगे। अन उम्रिही ऐना माफना, और तूने बता अपनी सारी की सारी उम्र कैसे गुजारी। बाकी सवाल बाद के, दौलत कैसे कमाई, कहां खर्च की, इल्म कैसे हासिल किया, अमल कैसे किया, ये सवाल बाद के हैं। पहला सवाल होगा उम्र कैसे गुजारी। यहां तो कहता है ना ए जग मिठा अगला कस डिठा, यहां कहते हैं वहां रब का फैसला होगा, ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा इल्ला साहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका हदा। लोगों छोटा सा अमल है, बड़ा अमल है। कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये जर्रा है क्या? अल्लामा दमीरी राहिमहुल्लाह ने एक नक्शा खींचा, रोटी के ऊपर एक भूरे रंग की चींटी बैठती है, वो खाती है रोटी को, उसकी खुराक का इल्तजाम रब ने किया है, एहतमाम रब ने किया है। हम तो जीरू हैं 6 फीट के 5 फीट के, हमें पता नहीं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब की फौजें लश्कर कैसे हैं, किस तरह के हैं, तेरे रब के अलावा उनका इल्म किसी के पास नहीं। ये छोटा सा हकीर सा मच्छर, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़ा। अल्लाह चाहे तो मच्छर की मिसाल अता फरमा दे। ये मच्छर है छोटा सा, हमारी एक चुटकी के अंदर मच्छर को हम दबा करके हलाक कर दें, ज़ाहिरी तौर पर हम ताकतवर हैं। मेरी और आपकी 2 आंखें हैं, अल्लाह ने मच्छर को 100 आंख अता फरमाई है। मेरे और आपके दांत 32 निकाल दूंगा, मेरे और आपके दांत मच्छर के नजर नहीं आते। मच्छर को रब्बुल इज्जत ने 6 दांत अता फरमाए। मच्छर को रब्बुल इज्जत ने जो का लगाने वाला टीका है, इंजेक्शन है, वो एक वक्त में 3 अता फरमाए। उसकी आंखें देखो, उसकी बसीरत देखो, बसारत देखो। उसको इतने बड़े जानवर को नहीं बनाया, छोटा सा बनाया। रब्बुल इज्जत की मर्जी है हाथी की मिसाल बयान कर दे, रब की मर्जी है शहद की मक्खी की मिसाल बयान कर दे, रब की मर्जी है नमल की चींटी की मिसाल बयान कर दे। रब की मर्जी जिसको जितना चाहे पूछ ले। वो छोटी सी भूरे रंग की चींटी रोटी के टुकड़े पर हजारों लाखों की तादाद में मौजूद। अल्लामा दमीरी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं रोटी के टुकड़े को हजारों लाखों चींटियों की मौजूदगी के अंदर तोल करके देखा, फिर उसके बाद चींटियों को झाड़ करके दोबारा तोल करके देखा, वजन उतने का उतना था। मगर रब का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत का दिन होगा,
नेकी तूने छोटी सी समझकर की थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह उन कामों को बड़ा पसंद फरमाता है, छोटा सा काम था तो रोज करता रहा, आज हशर का मैदान है, तेरी छोटी छोटी नेकियों को, इन जर्रों को अल्लाह ने पहाड़ों की तरह बनाकर दुनिया के सामने दिखा दिया। आज हशर का मैदान है, आज एक शख्स आया, दुनिया के अंदर जुर्म को जुर्म नहीं समझता था, आज हशर का मैदान आया, बड़ा जुब्बा और दस्तार वाला था, बड़ा मुत्तकियों का बड़ा समझा जाने वाला था, अरब का बड़ा पहाड़ है तहामा, आज आया, रब ने हवा मंसूरा बना करके पीछे तहामा पहाड़ की तरह नेकियों के ढेर पहाड़ लगे हुए, बड़ा नसीबों वाले, बड़ा नेकियां करने वाले, जैसे ही रब की बारगाह में सामने आएगा, रब का हुक्म होगा इसे उड़ाकर राख का ढेर बना दिया जाए, उड़ते हुए जर्रात देखे। अल्लाह जी ये क्या हुआ? कहा लोगों के सामने नेकी और तकवे का पहाड़ बना हुआ था, तन्हाई का गंदा था, आज इसको नेकियों के साथ हमने तबाह बर्बाद कर दिया। नेकी कितनी भी हो छोटी, उसको हकीर न जान, रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नेकियां करने वाले, उसकी जात के साथ तवस्सुत रखने वाले, उसकी सुन्नतों पर अमल करने वाले आज परेशान हैं, मगर इससे बढ़कर परेशान अगर है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात और कुरान का फैसला, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आका इस्लाम रब की बारगाह में पेश होते हैं, अल्लाह के सामने सारे के सारे नबी, सारे के सारे इंसान, एक ही दुआ है, रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी, मैं बच जाऊं। एक वो तन्हा हस्ती है जो कह रही है रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। और फिर हजरात वो तवील तरीन सजदा, 7 रातें 8 दिन, 7 रातें 8 दिन या 7 दिन 8 रातें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सजदे में पड़ गए। हदीस के अल्फाज सजदे में पड़े, कहते हैं मैं बावजूद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाने वाला बनाया, मुअल्लिम इंसानियत बनाया, मगर आज रब की बारगाह में सजदे में पढ़कर मेरे रब ने मुझे वो कलिमात अता फरमा दी जो इससे पहले मैंने कभी अदा नहीं किए थे। मैं अपने अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूं, सजदा तवील होता गया, सजदे से रब्बुल इज्जत के हुक्म से अल्लाह का फैसला आ गया, इरफा रासक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल तोता, अल्लाह के नबी जी सर को उठाइए, रब से मांगिए, सवाल कीजिए, अता किया जाएगा। रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं आप दुआ करते जाइए, अल्लाह आपकी उम्मत की बख्शिश फरमाता चला जाएगा। हजरात गौर कीजिए, ये हशर के मैदान की कैफियत, आप सर को उठाइए, जब कोई हुक्मरान बनता है, जब कोई ताकत के नशे में होता है, उसके हालात बदल जाते हैं, कैफियत बदल जाती हैं। और कुरान का ये फैसला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब कोई फातेह होता है नारों का अंदाज बदल जाता है, हालात और अंदाज में बंदा आगे लेके जाता है, मगर ये ऐसा फातेह है
जब अल्लाह फतह अता फरमाता है इसका सर सजदे में झुक जाता है। तराहुम रुकान सुजदा, साथी भी झुक जाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने मैं किस तरफ जाता हूं, मनाज़िर क्या है, मैं अगर एक एक मौजू पे गुफ्तगू करना शुरू कर दूं, हकीकत बात यह है कि कई जुमे कम पड़ जाते हैं। एहसास है मुझे वक्त का भी, मेरा सारे की सारी गुफ्तगू का महवर और मरकज ये है कि हजरात, जिंदगी अगर किसी की रब को पसंद आई, सारे अंबिया में असफिया में मैं आम इंसानों की बात नहीं करता, जिनको रब ने मुंतखब किया, उलुल अज़म पैगंबर हो, अल्लाह के नबी हो, रसूल हो, अगर सारी जिंदगी के अंदर किसी की उम्र की कसम खाई है तो सिर्फ एक जात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। अल्लाह का कुरान कहता है लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। मदीने का मंजर, प्यार कैसा किया। यहूदियों का एक बच्चा, अबू दाऊद किताबुल जनाइज की रिवायत है, यहूदियों का एक बच्चा अक्सर आका अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, वो बच्चा आता आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों को पकड़ता, चूमना शुरू कर देता। मोहब्बत की अकीदत की बात ही, बच्चा था वो, छोटा सा बच्चा आका अलैहिस्सलाम के जिसमें अतहर से लिपट जाता। आका अलैहिस्सलाम भी उससे प्यार करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिही फअबवाहु युहव्विदान और युनस्सिरान। जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी कर देते हैं या ईसाई कर देते हैं। वो बच्चा आता मिलता, आका अलैहिस्सलाम शफकत फरमाते, तरहम फरमाते, प्यार मोहब्बत मुवद्दत उसके सर पे हाथ फेरते। गली से गुजरते हुए पता चला बच्चा नहीं मिला, बच्चा बीमार है। आका अलैहिस्सलाम उसके घर में बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। हम तो अपने अजीजों के लिए, अकारिब के लिए बड़े कता रहमी करने वाले हैं। कोई मरता तो मरे, हमें क्या, हम रिश्तों का तोड़ने वाले। आका अलैहिस्सलाम ने रिश्तों के जोड़ने का हुक्म फरमाया। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आका जी कुछ ऐसा गुर बता दीजिए, तरीका बता दीजिए कि मैं सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 4 काम तू कर ले, अल्लाह सलामती के साथ तुझे जन्नत का प्लाट अलाट फरमा देगा। कौन से काम? फरमाया अफ़शुस सलाम, सलामती फैलाओ, सलाम आम करो। अफ़शुस सलाम वतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाया करो। और कभी जिंदगी में किसी को ये ना कहना आ तुझे रोटी खिलाऊं, हमेशा कहना आओ अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत करूं। रिज़्क़ का ज़ामन वो है, तुझसे बड़ा नसीबों वाला कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और वक़ार अंबिया के खाते में भी नहीं रखा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह का मुल्हाकिमीन है। तुझसे बड़ा नसीबों वाला कौन होगा जो अल्लाह तेरे जरिए किसी को खिला दे। अतइमुत ताम, और तीसरी वसीलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब दुनिया सो जाए उठकर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। 4 काम तुम कर दो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ जन्नत अता फरमा देगा। सिला रहमी, आका अलैहिस्सलाम उसकी तीमारदार के लिए तशरीफ ले गए। बच्चे ने जब आका अलैहिस्सलाम को देखा, चेहरे पे रौनक आ गई। ये निगाहे नबुव्वत है। बच्चे की हालत देखी, कैफियत देखी, आका अलैहिस्सलाम का जी भर आया। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं या बुनैया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे कह दे अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, मैं अल्लाह का रसूल। उस बच्चे ने आका अलैहिस्सलाम को देखते देखते यक लख्त अपने वालिदे गिरामी को देखा कि मेरा बाप यहूदी, मुझे सारी कायनात का इमाम,
कह रहा है कि बेटे कलमा तौहीद पढ़ ले, कलमा इखलास पढ़ ले। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने कहा या बुनैया अते अबुल कासिम, मेरे बेटे जो अबुल कासिम कहते हैं इनकी बात को मान ले। मैं यहूदी हूं, तुझे मना नहीं करता। बेटे इस नबियों के सालार की बात को रद्द ना करना। अल्लाह ने अपनी रहमतों को हमारे घर में भिजवा दिया है, अल्लाह ने हम पे करम की बरसात बरसाई है। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जब कहा या बुनैया के अबुल कासिम, उस बच्चे ने देखा, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा बच्चा पढ़ा, बच्चा दुनिया से कूच कर गया, रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिरे। इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तूने इस बच्चे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमा दिया। ये छोटा बच्चा अपना नहीं था, यहूदी का था, मगर दिल बाप वाला हो, मोहब्बत वाला हो। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और वो ज़ात बाबरकत, उसने अपनी आखिरी दुआ को आपके लिए मेरे लिए महफूज रखा। इसलिए दुआ क्या करो, अल्लाह उस नबी के उसवे कामिला को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिसार के साथ समेटते हुए बात की तरफ बढ़ूं। ये 12 रबीउल अव्वल, आज का दिन ढोल धमक्के के लिए, आज का दिन गलियों बाजार सजाने के लिए, आज का दिन हुहा करने के लिए कोई बंदा भी साहिबे बसीरत हो, साहिबे बसारत हो, मैं उससे एक सवाल करता हूं दर्द दिल के साथ कि आप एक नगमा सुनते हैं, ढोल की थाप पे भी सुनते हैं, म्यूजिक भी लगा हुआ, आप में से हम में से अक्सर ने सुना सोना आया ते छज गए गलियां बाजार। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उनकी बेटी फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, जिगर के टुकड़े बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी दावत की। वो छोटा सा हुजरा, दावत का एहतमाम किया, एक नक्श नगारी वाला कपड़ा, पर्दा वालिदे गिरामी की तशरीफ आवरी पर लगा दिया एहतमाम के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने उस रंगदार फूलदार कपड़े को देखा, खाने का एहतमाम अभी नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम के माथे पे शिकन आ गई। कहा सादगी के दौर के अंदर मुसलमानों की कैफियत क्या है, खाने के एहतमाम के लिए इस नक्श वाले कपड़े की जरूरत क्या थी। और उस नबी ने सादगी का दरस देते हुए पहले उस कपड़े को उतरवाया, बाद में खाना खाया। उसकी बात की बात करते हो, मेजबानी की जब बात आती है, अदी ने कहा था, हातम के बेटे ने कहा था, उसने कहा जब मैं पकड़ कर लाया जाने लगा, मैं दौड़ गया, मेरी बहन कैद के अंदर आ गई। फिर मेरी बहन को आका अलैहिस्सलाम ने 2 साथियों की हमराही में मेरे पास भेजा। फिर वो हातम की बहन, हातम की बेटी अदी की बहन कहती है, मैं आगे आगे चल रही थी, जंगल बियाबान आ गया। कहा जंगल बियाबान आया, मुझे पीछे से आवाज आई, बीबी रुक जा। कहा थोड़ी सी परेशान हुई। कहा रुकने का सबब वजह क्या है। कहा बहन तू आगे जा रही है, हमारी निगाहें उठती हैं, तेरे कदमों पे पड़ जाती हैं, तू पीछे आ जा। कहा भाइयों तुम्हें तो रास्ते का इल्म नहीं। कहा जमीन से कंकर उठा ले, जिस तरफ मुड़ना होगा उस तरफ कंकर फेंक देना, हम मुड़ जाएंगे। दूर से एक बंदे ने देखा, पकड़ करके ला करके हातम के बेटे अदी के सामने पेश किया। कहा मेरे साथियों को, मेरे नबी के साथियों को
कैदी क्यों बनाया? कहा बहन बता, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं आई? तेरी इज्जत पे अस्मत पे कोई हाथ तो नहीं डाला? कहा तू तो छोड़कर बीवी को लेकर के, बच्चों को लेकर के भाग के आया था, तू इनकी नजरों की बात करता है? काबा के रब की कसम है, जो हया मैंने इनकी आंखों में देखी है, सगा भाई होकर कभी तेरी आंखों में भी नहीं देख सकी। फिर आका अलैहिस्सलाम के पास ये खुद हाजिर हुआ और खुद अदी के अल्फाज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सरदार का बेटा है, किसी और के पास नहीं, इसकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा। कहा आका अलैहिस्सलाम ने मुबारक हाथों से पकड़ा, हुजरा मुबारका में ले गए। कहा हुजरा, मैंने समझा आगे महल होगा। कहा ऐसे में आका अलैहिस्सलाम ने वो चादर, जिसे अल्लाह कुरान में कहीं मुजम्मिल कहता है, कहीं मुदस्सिर कहता है, आका अलैहिस्सलाम ने उस चादर को जमीन पर बिछाया। कहा मेरे हाथ से पकड़कर मुझे चादर पर बिठाकर सरकार खुद नंगी जमीन पर बैठ गए। ऐसा मेहमान नवाज कौन होगा? कौन इज्जतों का रखवाला होगा? अगर देखें तो कुरान का यही फैसला है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। दुनिया में रहते हुए यतीमों का, मिस्कीनों का एहसास किया, और हजरात 40 साल का जब दौर गुजरा, गारे हिरा से आए, अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कमली उड़ा दो, लगता है मैंने बचना नहीं। अम्मा जी पूछती हैं क्या हुआ? कहा आज गारे हिरा में एक नमूस आई मेरे पास, उसने मुझे आते ही कहा इकरा। मैंने कहा माना बिकारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं। फिर कहा इकरा, मैंने कहा माना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर तीसरी मर्तबा उसने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उसका नाम लेकर पढ़िए जिसने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है। कहा फिर क्या हुआ? वो पढ़ाता चला गया, मैं पढ़ता चला गया। फिर उसने मुझे सीने से लगा करके दबाया, अपने साथ मुझे लगाया, सीने से दबाया, मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ी, कभी सर्दी के अंदाज में पसीनों से शराबूर हुआ। ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, लगता है मैंने बचना नहीं। 40 साल रफाकत दुनिया के साथ भी थी, अज़वाज मुतहरात के साथ, ज़ौजे मोहतरमा बीबी खदीजा के साथ 15 साल का वक्त गुजरा। अब घरवाली से बेहतर कौन समझते हैं? अज़वाज लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जिंदगी गुजरी थी, और कुरान की आयत का तर्जुमा समझो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अम्मा जी कहते हैं इन्नका लतसिलुर रहमा, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल। क्या कहा? व तईनु अला नवाइबिल हक व तुकरिमुज़ ज़ईफ़। क्या फरमाया? यतीमों के मलजा, बेबगान की मदद करने वाले, राह हक के मुसाफिरों का ख्याल करने वाले, हर मिस्कीन का बोझ उठाने वाले। कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप जैसे बंदों को जाया नहीं किया करता। गई दौड़ते हुए अपने रिश्तेदार के पास, जो तौरात को, इंजील को पढ़ने वाला, जानने वाला था। गई परेशानी के आलम के अंदर, जाकर कहने लगी आज मेरे सर के ताज ने ये मामला देखा, ये मंजर देखा, आप बताइए आपकी राय क्या है? ये आंखों से माजूर हो चुके, नजर नहीं आता। कहा पकड़ मुझे उसके पास ले चल। कहा बताइए तो सही। कहा खदीजा तुझे मुबारक हो, तेरे सर के ताज को अल्लाह ने सारी कायनात के सर का ताज बनाने का फैसला फरमा लिया। मगर गौर कीजिए, जिंदगी वो थी लक़द जाअकुम
रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आज ये मुकद्दस और मोहतरम हस्ती तशरीफ फरमा, दस्तक हुई दरवाजे पे। बाबा जान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, बाबा जान बाहर कोई अराबी आया है। बेटा ये अराबी नहीं, बेटा ये वो है जो बच्चों को यतीम करने वाला, बेटा ये सुहागनों के सुहाग के फैसले करने वाला। ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है कि मेरी मर्जी के बगैर ये अंदर नहीं आ सकता, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। उससे पहले आका अलैहिस्सलाम साथियों के अंदर तशरीफ फरमा, कहा साथियों, एक बंदे को रब ने इख्तियार दे दिया कि चाहो तो दुनिया को पसंद कर लो, चाहो हमारे पास आ जाओ। उस बंदे ने फैसला कर लिया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाह दुनिया के साथ नहीं, तुझसे बड़ी रफाकत किसी के नसीब में कहा। अल्लाह मैं तेरी रफाकत को पसंद करता हूं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कितार रोना शुरू कर देते हैं। कहा वो जो बंदे को इख्तियार मिला है वो कोई और नहीं, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। इससे पहला जिब्रील अमीन हर साल एक मर्तबा कुरान का दौर करते हैं। इस मर्तबा जिब्रील अमीन ने कुरान का रसूलुल्लाह के साथ 2 मर्तबा दौर किया। अगले साल आका अलैहिस्सलाम मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या मुआज़ बिन जबल गवर्नर बने यमन के। आका अलैहिस्सलाम ऊंटनी की महार को पकड़े हुए अपने मुरीद को ऊंटनी पर बिठा करके खुद रब की तौहीद का आवाज कर रहे। इरशाद फरमाते हैं, या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, मुआज़ अल्लाह की जात के साथ शिरक न कर बैठना। इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे आग के अंदर जला दिया जाए, रब की जात के शिरक न कर बैठना। और कम से कम पल्ले ये तो हो रब की बारगाह में खड़े हो। अल्लाह बड़े ही गुनाहगार खताकार हैं, मगर तेरी जात के साथ कभी शिरक नहीं किया। और रब का फैसला बड़ा अजीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह का कुरान कहता है, सारे गुनाहों शिरक की मिलावट ना हो, जमीन से आसमान तक गुनाहों में तुझे माफ कर दूंगा, शिरक की मिलावट न कर बैठना। हजरात, बात को समेटू। आका अलैहिस्सलाम साथियों में बैठे हुए, साथियों तुम्हारे दरमियान रहते हुए कई मर्तबा ऐसा हुआ, किसी को झिड़क दिया, किसी को डांट दिया, किसी से नाराज हो गया। साथियों, पहली बात तो यह है, मैंने अल्लाह के खौफ को दिल में रखा। आज तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, फिर मौका मिले ना मिले, तुम में से किसी एक के साथ मैंने कोई ज्यादती की हो, या अल्लाह के लिए माफ कर लो या बदला लेना है तो मैं हाजिर हूं। ये किसने कहा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत ने। लोग ज़ारो कितार रो रहे, हिचकियां बंधी हुई, उसकी जुदाई की खबर सुने, सदियां बीत गई। आज भी कौन सा वो ईमान वाला है जो रसूलुल्लाह की वफात का जिक्र सुने उसका दिल रोना ना शुरू कर दे, उसकी आंखों से आंसू ना बहना शुरू हो जाए? वो कौन सा ईमान वाला है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सारे साथी ज़ारो कितार रो रहे, उसकी जुदाई को गम तो उस अस्तवाए हनाना वाला वो आका अलैहिस्सलाम एक खजूर के तने के साथ टेक लगा करके ना खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक साथी ने मिंबर ला करके सागवान की लकड़ी का लाके रख दिया। आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया, खजूर के तने से बच्चे की तरह रोने की आवाजें निकलना शुरू हो गई। सरकार, इस मिंबर ने मेरा और आपका साथ छुड़वा दिया। हजरात, पूछना है तो जाओ, जाके बिलाल को पूछो रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जिसे मदीने में सरकार नजर नहीं आई। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। अब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा था?
जब उस कायनात का इमाम दुनिया से चला गया तो बीबी फातिमा ने कहा था सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। मुझ पर मेरे बाबा की वफात के गम कुछ इस तरह टूटे हैं, अगर ये दिनों पे टूटते दिन रातों में तब्दील हो जाते। किसकी बात करते हो? उसके तज़किरे करते हो? उसकी वफात के दिन ये ढोल की थाप पे रक्स करना, इंडियन गाने लगा करके मुजरों के स्टाइल के अंदर भंगड़े डालना। खुदा के बंदो 12 रबीउल अव्वल मदीने वालों से जाकर पूछो उन पे कैसे गुजरी थी। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा साथियों तुम्हारे अंदर रहा कभी कोई हो गया हो मामला, या अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो या बदला अगर लेना है तो उसके लिए तैयार। ये मंजर कैसे पेश आया? आका अलैहिस्सलाम बुखार इस कदर शिद्दत से हुआ, डबल बंदे की तरह का बुखार, कहा जिस्म पे जो चादर थी, जो खेस था, उस पे हाथ लगाना भी आसान नहीं था। मगर इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अम्मा जी फरमाती हैं ला वहुम यंतज़िरून, अल्लाह के नबी जी लोग तो आपका इंतजार कर रहे। आका अलैहिस्सलाम उठने लगे, बेहोशी गालिब आ गई। आका अलैहिस्सलाम जमीन पर फिर बैठ गए, चारपाई पर बैठ गए। दोबारा उठने लगे, फिर बेहोशी का गलबा हुआ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहिए लोगों की इमामत करवा कर नमाज पढ़ा दे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरा बाप रकीकुल कल्ब है, अल्लाह के नबी जी बड़ा मुश्किल काम है, उमर को कह दीजिए। फरमाया अल्लाह का फैसला है, अबू बकर के होते हुए मुसल्ला इमामत पर उसके अलावा कोई नहीं खड़ा हो सकता, रब का फैसला। फिर आका अलैहिस्सलाम उठने लगे, यही कैफियत। फिर आका अलैहिस्सलाम के मुसल्ला इमामत पर 17 नमाज़ें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। आका अलैहिस्सलाम घर से मस्जिद में तशरीफ ले जाने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों के कंधों पे कदम रखा। हदीस के अल्फाज हैं पांव घिसटते हुए आका अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ ले जा रहे। आज कहते हैं ना नीतियां न कज़ा कीतियां, हमारा दिल नमाज पढ़ता है, तू ज़ाहरी पढ़ता है। अगर नमाज की मुआफी होती अल्लाह अपने नबी को उस हालत में नमाज मुआफ फरमा देता। गए मस्जिद में, साथी बैठे हुए, साथियों मैं हाजिर। पिछली सफों से एक साथी उठा, अल्लाह के नबी जी सफों की दुरुस्तगी के वक्त एक मर्तबा आपने मुझे छड़ी से मारा था। अल्लाह के नबी जी आपने छड़ी से मुझे मारा था, आज आपने खुद फरमाया बदला लेना है तो ले लो। अल्लाह के नबी जी मैं बदला लेना चाहता। सहाबा इकराम की चीखों का मंजर क्या होगा। मगर ये सारी कैफियत के सामने आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, कहा इसको कोई कुछ ना कहे, आ जाओ मुझसे बदला ले लो। वो कहता अल्लाह के नबी जी जब आपने मुझे मारा था ना, मेरी कमर नंगी थी, आपके जिस्म पर लिबास मौजूद है और लागर जिस्म के साथ बीमारी की हालत में आका अलैहिस्सलाम ने किसी को कुछ नहीं कहा। आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक पैरहन को उठाया, कमर को नंगा किया, साथी आ जा बदला ले ले। वो सहाबी दौड़ता हुआ छड़ी को तोड़ता हुआ रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर के साथ चिमट जाता है। कहा सरकार आपने क्या दुख देना, क्या किसी को तकलीफ देनी। आका जी मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मेरे जी में आया सरकार के जिस्म अतहर को चूम लूं, अल्लाह मेरे जिस्म पर भी जहन्नम की आग को हराम करार दे दे। उसकी नजर सोच कुछ और हो सकती है, मगर मुहासबे के लिए सरकार ने अपने आप को पेश फरमा दिया। और हजरात फिर आका अलैहिस्सलाम गए घर में, उसके बाद वो कैफियत
अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों ने जो मंजर कशी की, इख्तिसार के साथ अराबी वाला वाकया, इख्तिसार के साथ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह ने बताया कि अल्लाह का फैसला आ गया, मैंने अल्लाह के कुर्ब को बेहतर समझा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने बुलवाया, कान में कोई बात कही, चेहरे पे तबस्सुम बिखरा। कहा क्या फरमाया? कहा सरकार ने, आका अलैहिस्सलाम ने, बाबा जान ने फरमाया है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे खानदान में सबसे पहले मुलाकात मेरे साथ तुम्हारी होगी। फिर 6 महीने के बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दारे फानी से कूच फरमा गई। वो किस्वा नामी ऊंटनी जिस पे आका अलैहिस्सलाम सफर किया करते थे, वो ऊंटनी भूखी प्यासी रसूलुल्लाह की वफात के बाद उसने एक पत्ता भी नहीं खाया, एक घूंट पानी का नहीं पिया। जुदाई की बातें करते हो तुम, जश्न मनाने की सोचते हो, और मिशन को इख्तियार कर, गौर कर, फिक्र कर। उसने जो दुनिया से जाते हुए कहा, उन अल्फाज पे गौर करके अमल कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, अल्लाह आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। अम्मा जी फरमाती है कि मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जब दारे फानी से कूच फरमा गए, फी यौमी, मेरा दिन था, फी बैती, मेरा घर था, बैना सहरी व नहरी, मेरा घर। अम्मा जी फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम चारपाई से पांव जमीन की तरफ, आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर आपकी कमर थी, मेरे जिस्म का अगला हिस्सा आका अलैहिस्सलाम की कमर थी। ऐसे में रब का फैसला आ गया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिर रफीकिल आला। रब की रिफाकत की बात हुई, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? अस्सलात, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज का इल्तजाम करते रहना, अपने मिस्कीन साथियों का एहसास करते रहना। क्या फरमाया? नमाज का एहतमाम करते रहना, मिस्कीन साथियों का एहसास करते रहना। आका अलैहिस्सलाम ये अल्फाज, ये कलिमात अदा फरमाए। अम्मा जी फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम की कमर मेरे जिस्म के साथ लगी हुई थी। ऐसी हालत में रब का फैसला आ गया। आका अलैहिस्सलाम दारे फानी से कूच फरमाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, रब का फैसला सुनवाया। लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए, जौक दर जौक आने लगे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु पास से गुजर रहे। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहा उमर, आका अलैहिस्सलाम इस दारे फानी से कूच फरमा गए। तलवार न्याम से निकाली, गुस्से के आलम के अंदर कहते हैं, लोगों इस बात का तज़किरा न करना। अगर किसी ने कहा अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, उसकी गर्दन को काट के फेंक दूंगा। अल्लाह के नबी दुनिया से कूच नहीं फरमा गए, वो जिंदा है, कोई शख्स ये अल्फाज ना कहे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेतों के अंदर काम कर रहे, घोड़े पे बैठे हुए। एक शख्स ने कहा, अबू बकर जी आप तक खबर नहीं पहुंची। कहा क्या हुआ? कहा कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दामाद, नबियों के सालार, नबियों के इमाम दारे फानी से कूच फरमा गए। घोड़ा दौड़ाते हुए आए, सीधा अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा के अंदर गए। यमनी धारीदार चादर आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर पड़ी हुई। आका अलैहिस्सलाम के जानिसार साथी ने चादर को चेहरा मुबारक से हटाया, माथे को चूमा। हजरात, ये कुरब की लज्जत, ये कुरब के लम्हात जिसके नसीबे में आए, सबसे ज्यादा वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात। हजरात,
माथे को चूम कर कहा, वल्लाह आप पे 2 मौतें नहीं आएंगी। दुनिया से चले गए। बाहर निकले, फारूक तलवार बर्दस्त, साथी सहमे हुए खामोश। एक तरफ वो मंजर, एक तरफ फारूक की तलवार, मिंबर रसूल पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। क्या इरशाद फरमाया, कुरान का फैसला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैय्या इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आका अलैहिस्सलाम के जानसार कुरान की आयत को पढ़ते हैं, उमर का हाथ ढीला पड़ गया। कहा कुरान की आयतें पहले भी थी, मगर जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने आज मौके पर कुरान पढ़ा था, इसका असर सारे के सारे सहाबे पैगंबर पर। साथियों, फिर मंजर बदले, हालात बदले, जो जो कैफियत हुई, मैं अगर उस बात पे जाऊं, तरके के हवाले से, वरासत के हवाले से, खिलाफत के हवाले से, उसके लिए अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो फिर कभी बात होगी। मगर ये सारी चीजों का इल्तिजाम शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही बात समझाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो जात ऐसी माज़तिद दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राही। जमाने बीत गए, कोई ऐसा ना आया, और जब आ गया कहा अब कायनात में कोई ऐसा आ ही नहीं सकता। मुस्नद दारमी की एक रिवायत पेश करके आज की बात की तकमील करता हूं। मुस्नद दारमी की एक रिवायत है, अपने नसीबों पे खुश हो जाइए कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें उस रसूलुल्लाह का उम्मती बनने का शरफ अता फरमाया। अब बड़े बड़े शरफ हैं, इससे बड़ा शरफ कोई नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि जो अंबियाए कराम दुनिया से चले गए, बड़े साहिबे फजीलत थे। यहां तो हम यही कहेंगे कि जो कुछ था ना तमाम मुकम्मल उसे किया, इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु से एक सहाबी रसूल पूछते हैं, अल्लाह के नबी जी, आपको कब यकीन हुआ कि आप अल्लाह के नबी हैं? कहा यकीन तो था, जब मुझे नबूवत मिली 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक जमीन पे, एक आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहा। एक कहता है हुआ हुआ, क्या ये वही हस्ती है जिनकी तरफ मैं भेजा गया? दूसरा कहता है नाम हुआ हुआ, ये वही हस्ती है। उसने कहा यार ऐसे करते हैं कि एक काम करें, तराजू मंगवाओ, एक पल्ले में इसको बिठा करके दूसरे पल्ले में दूसरे को बिठा करके तराजू को उठाओ। कहा तराजू के एक पल्ले में मुझे बिठाकर एक इंसान को बिठाकर पल्ले को उठाया गया। मेरा पल्ला भारी था, 2 को बिठाया, 5 को बिठाया, तराजू को उठाया, मेरा पल्ला फिर भारी रहा। कहा 10 को बिठाया, तराजू को उठाया, मेरा पलड़ा फिर भारी रहा। 100 को बिठाया, तराजू को उठाया, मेरा पलड़ा भारी रहा। 1000 को, 10,000 को, फिर उस हजारों या 10,000 वाली बात नहीं। उसने कहा क्या गिन गिन के तोलते हो, क्या तोल तोल के गिनते हो? बड़े बड़े देखे, जिब्रील अमीन ने कहा था कल्लब्तु मशारिकल अर्ज़ी व मगारिबहा लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन। मैंने रुए जमीन को पलट पलट कर देखा, उलट उलट कर देखा। मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मैंने किस्मा किस्म के रंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। मैंने सारी कायनात के इमाम जैसा ना किसी को देखा, ना किसी के बारे में सोचा।
आफाक हाय दीदम, आफाक हाय गर्दीदम बसियारे खूबा, दीदम मेरे पुता लर्जीदम। लेकिन तू चीजें देगरी, मैंने हर एक को देखा, तुझ जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं। और हजरात गौर करना, ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं किस किस की बात कहूं? वहां हुस्ने यूसुफ के तज़किरे, उंगलियों के काटने के तज़किरे, यहां उंगली का इशारा हो अल्लाह चांद को टुकड़ों में तकसीम फरमा दे। ये प्याले के अंदर अपने हाथ को डालकर उंगलियां बाहर निकाले, अल्लाह 5 उंगलियों से 5 नहरों को जारी फरमा दे। अपना लुआब व दहन बदर के खारी कुएं के अंदर डाले, अल्लाह इसके लुआब व दहन की बरकत की वजह से खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील फरमा दे। वो आका अलैहिस्सलाम की जात बाबरकत इरशाद फरमाती है, जब नबी नहीं था, मैं ताइफ के सफर में जाते हुए उस पत्थर को आज पे पहचानता हूं। जब मैं नबी नहीं था वो मुझे फिर भी सलाम किया करता था। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद में, सुई जमीन पर गिर गई, टटोलती कदमों पे हाथ लगा, क्या तलाश करती हो? आका जी सुई गिर गई, आपके मुबारक कदमों में चुभ ना जाए। रात तारीख थी, अंधेरा था। कहा दंदान मुबारक से इतनी चमक निकली, मैंने जमीन पर गिरी हुई सुई को उठा लिया। और हजरात वो एक मर्तबा पहले भी फिर वो दंदान का तज़किरा आ गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं आसमान के चांद को देख रहा था, सहने मस्जिद नबी के ऊपर बैठी हुई हस्ती को देखा। मैंने आसमानों के चांद को देखा, फिर सिराजे मुनीर को देखा। और पंजाबी के शायर ने तर्जमा किया कि रिवायत करेंदा है जाबिर सुहारा, मैं करात डिठा मुहम्मद प्यारा, चन्नो चौदवी सी ते कोई सितारा, मैं दोहां नु देखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चंद मदम दिस आया, मुहम्मद दा चेहरा सोना दिस आया। मैं चंद कहां इंसाफ नहीं, चंद ते चेहरा इंसाफ नहीं, चंद आप ही भुखा दीद दा पजला के आवे ईद दा। इथे यूसुफां दी वाह नहीं, कोचा लेंदा सा नहीं, जिस एक बारी तकिया मुड़ के नहीं उठ सकिया। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डबी विच बंद ने। और एक दिन मेरी अकीदत की इंतहा तो नहीं मैं कहता, इर्तिका की बात करता हूं। आपको भी प्यार अपने अजीजों से, मुझे भी अपने अजीजों से प्यार। गौर कीजिए, जिब्रील अमीन का प्यार और फिर मेरा इजहार। जिब्रील अमीन वो हस्ती है, फिर इसको नोट कर लेना, जिसको अल्लाह ने 600 पर अता फरमाए हैं, 599 पर बंधे हुए हैं, एक पर खुला हुआ है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन को असली हालत में 2 मरतबा देखा, मकाम अजियाब पे, फिर सिदरतुल मुंतहा पे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन आए जमजम के पानी के साथ सोने की तशरी में मेरे दिल को निकाल करके अल्लाह के हुक्म से बाईपास किया, फिर मेरे सीने को अपने सीने के साथ लगा करके जिब्रील ने दबाया। जिब्रील वो जिसके 600 परों का हर पर का रंग जुदा है, अलग है, हर पर के हीरे जवाहरात नगीने जुदा हैं, अलग हैं, हर पर की खुशबू जुदा है, अलग है। जब आका अलैहिस्सलाम के सीने को अपने सीने के साथ लगा करके जिब्रील दबाते होंगे, अल्लाह की कसम मेरे दिल ने, अकीदत ने कहा, जिब्रील जी आप भी तो कहते होंगे 600 हीरे जवाहरात नगीनों वाला मेरा जिस्म, 600 परों के रंग जुदा जुदा मेरा जिस्म मेरे रब ने मुझे अता फरमाया। और जिब्रील जी आप भी कहते होंगे 600 परों वाला सीना एक तरफ, 600 रंगों वाला सीना एक तरफ, 600 हीरे जवाहरात वाला जिस्म नगीनों वाला एक तरफ। जिब्रील जी आप भी कहते होंगे 600 परों का खुशबू वाला सीना एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बीबी उम्मे सुलैम ने कहा था, चमड़े के बिस्तर पे आका अलैहिस्सलाम लेटे हुए,
जिस्म से, जिसमें अतहर से निकलने वाला पसीना मैं बोतल के अंदर महफूज करती जा रही थी। जो जी में आता, अजीज आता, मैं थोड़ा सा पसीना उंगली से लगा करके उसको लगा देती, मेरे बच्चे लगा देते। लोग कहते सारी कायनात की खुशबुएं मिलकर भी इस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात, वो हस्ती, फरिश्तों ने कहा तराजू को मंगवाया, उसने कहा सब कुछ देखा, कहा फिर एक पलड़े में सारी कायनात को डालो, एक पल्ले में मुझको डाला, तराजू को उठाया। हदीस के अल्फाज है कान्नमा यनसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। मेरा वजन इतना ज्यादा था, मुझे लगता था कि लोग कहीं मेरे ऊपर गिर ही ना जाएं। और हजरात देखो, ये गलियों में बाजारों में फिरने वाले लोग मस्जिदों वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, कहें इंशाअल्लाह। और जो मस्जिदों में बैठने वाले, इनमें भी कोई इज्जत वाला ज्यादा, कोई कम है, अल्लाह को पता है। एक मदरसे का तालिब इल्म, ये चटाइयों पर बैठने वाला, मस्जिद के साथ ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह ने उसे आम लोगों से ज्यादा इज्जत अता फरमाई है। मगर ये उस्ताद का मुकाबला नहीं कर सकता, उस्ताद मुहद्दिस का मुकाबला नहीं कर सकता। वो किसी फकीह का मुकाबला कैसे करे, वो कि इमाम वक्त का मुकाबला कैसे करे। ये सारी हस्तियां मिलकर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले सहाबी को इस ताबी ने देखा, तबा ताबी का मुकाबला नहीं कर सकते। तबा ताबी सारी कायनात बन जाए, एक ताबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सारे ताबी मिल जाएं, एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम के 1,00,000 कमोबेश 44,000 सहाबा इकराम की जमात बनाई। सारी दुनिया उनमें से किसी अदना का मुकाबला भी नहीं कर सकती। मगर जो रब्बुल इज्जत ने इज्जत अता फरमाई 1400 बैत रिजवान वालों को, बाकी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इनमें 313 बदरी हैं, बाकी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। 303 एक तरफ, ये अशरम वशरा का मुकाबला नहीं कर सकते। अशरम वशरा में से 4 खास हैं, ये सब के साथ मिल जाएं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। और सारी कायनात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी बन जाए, एक नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। अंबिया असफिया सारे रसूल मिल जाएं, सारी कायनात मिल जाए, ये सारे मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। बात सिरे तक पहुंची कि वरफाना लका जिक्रक, उसके जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया। ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी माइस्मिही इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़न यशहदु। अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ ऐसे जम कर दिया है, जहां जहां रब की किबरियाई के तज़किरे होंगे, वहां वहां मोहम्मद की मुस्तफ़ाई के तज़किरे होंगे। रूए जमीन पे अजान कहां से शुरू होती है? समाट्रा से, इंडोनेशिया से, अफ्रीकी जज़ायर से सिलसिले शुरू हो, वहां पे जाके खत्म हो। रूए जमीन पे एक सेकंड भी ऐसा नहीं जहां अजानें ना हो रही हो। जहां जहां रब की किबरियाई का तज़किरा है, वहां वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुस्तफ़ाई का तज़किरा है। यार जिंदा सोहबत बाकी, यही कलिमात यही दुआ कि हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मोहम्मद। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पढ़िए आका इस्लाम पे, जरूर पढ़िए। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरा खुतबा, फिर नमाज पढ़ते हैं। मगर इस दुरूद के अंदर मैं और आप मिल करके शामिल हैं। यहां हम शामिल, वहां फरिश्ते शामिल, ये आवाज मिल जाएगी, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मोहम्मद। दुरूद पढ़िए, जरूर पढ़िए, मसनून पढ़िए। मौका मिल गया अल्लाह अता फरमा देता है। हसीनों से अहसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मोहम्मद।
आए जहां में हुआ है उजाला, चमके जहां में सिराजम मुनीरा, दाइयन इल्लल्लाह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली के बदले वो देते ना गाली, जो देता है गाली वो कुरान सुनाए। हैं खुलक नज़ीमा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी पे हुज्जत तमाम कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़कुल हस्बी अल्लाह। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्ज़ों पे इख्तिताम। सारी कायनात के इमाम की अज़मत को सलाम माल इज़्ज़ वल एहतराम। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।